कक्षा 10वीं की स्टूडेंट फाइनली आपका यहाँ विषय विज्ञान का प्री बोर्ड परीक्षा 2025 पे लेके आ चुके हैं। और साथ ही आपको बता दें, आपको यहाँ पेपर देने से पहले इस पेपर को पूरा यहाँ पर याद करना है, ठीक है। और साथ ही इस वीडियो को आप अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिएगा, जिससे वो भी यहाँ पर विज्ञान विषय पे अच्छे अंक ला सकें। और साथ ही आपको वीडियो को लाइक कर लेना चाहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको कक्षा 10वीं के प्री बोर्ड परीक्षा के जो सही विषय के पेपर वो इस चैनल पर मिलने वाले हैं। और साथ ही आपके यहाँ पर निर्देश आते हैं, ठीक है। सही प्रश्न अनिवार्य है। फिर आपका दूसरा आता है, जहाँ आवश्यक हो, ठीक है, स्वच्छ व नामांकित चित्र बनाइए। तो आपके यहाँ पर निर्देश आते हैं, तो आप निर्देश पढ़ सकते हैं। और साथ ही जो आपका पेपर रहेगा वो आपका हिंदी इंग्लिश वर्जन दोनों में रहने वाला है। तो चलिए आपका जो पेपर है वो देख लेते हैं। तो पहले तो आपके आते हैं सही विकल्प चुनकर लिखिए, जो कि आपके 6 नंबर के रहने वाले हैं। तो पहला आता है, लोहे चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया होने पर। तो आपका यहाँ पर इसकी, ठीक है, आपका आ ऑप्शन दिया गया और साथ ही आपका बा ऑप्शन दिया गया, क्लोरीन गैस एवं आयरन हाइड्रोक्साइड बनता है। फिर आपका सा आता, कोई अभिक्रिया नहीं होती, ठीक है। फिर आपका इसका दा ऑप्शन देख लीजिए। तो जो इसका आपके यहाँ पर राइट आंसर रहेगा वो आपका आ राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है, ठीक है। फिर आपका यहाँ पर दूसरा जो दिया गया, ठीक है, धातु अवधर्मी ऑक्साइड बनाती है। तो इसका आपका ए ऑप्शन आता है सोडियम, और बी आता आपका एल्यूमिनियम, और ठीक है, सा ऑप्शन आता आपका कैल्शियम, और दा आता कॉपर। तो जो आपके यहाँ पर दिया गया धातु अवधर्मी ऑक्साइड बनाती है, तो आपका यहाँ पर दूसरे करेक्ट आंसर आपका बा हो जाएगा एल्यूमिनियम, ठीक है। एल्यूमिनियम आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। फिर आपका यहाँ पर तीसरा आता है कार्बन का अपर रूप जो विद्युत का सुचालक होता है। तो इसका आपका आ ऑप्शन आता है हीरा, और बा आता आपका फ्लोरीन, और साथ आपका ग्रेफाइट, और दा आता उपरोक्त सभी। तो जो इसका आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा वो आपका यहाँ पर ग्रेफाइट हो जाएगा, ठीक है। और आपका यहाँ पर चौथा सही विकल्प आता है, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो यहाँ पर समतल दर्पण की फोकस दूरी आपकी अनंत होती है, ठीक है। अनंत आपका राइट आंसर रहेगा। फिर आपका यहाँ पर देख लेते हैं पाँचवा, किसी चालक तार का प्रतिरोध निर्भर करता है। तो यहाँ पर किसी चालक तार का जो प्रतिरोध है वो यहाँ पर चालक की लंबाई पर निर्भर करता है, ठीक है, नहीं तार की लंबाई पर। तो तार की लंबाई आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए आपका यहाँ पर आता है 6वां सही विकल्प, ठीक है, अतिभारण के कारण परिपथ में धारा के मान पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो जो इसका आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा वो हो जाएगा आपका अपरिवर्तित रहता है, ठीक है। आपका सा करेक्ट आंसर रहेगा। तो इस तरह से जो आपके सही विकल्प है वो आपके कंप्लीट हो जाते हैं। और साथ ही यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी देख सकते हैं, ठीक है। अब चलिए आपके प्रश्न यहाँ पर 2 आता है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, जो कि आपके 6 नंबर के रहेंगे। तो पहला था, ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक उपचयित एवं एक अपचयित होता है डॉट डॉट अभिक्रिया कहलाती है। तो इसका आंसर रहेगा आपका यहाँ पर रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है। आपका यहाँ पर पहले रिक्त स्थान का आंसर हो जाएगा रेडॉक्स, ठीक है, रेडॉक्स अभिक्रिया आपका यहाँ पर आंसर रहेगा पहले रिक्त स्थान का। फिर आपका जो यहाँ पर दूसरा आता, पारे की मिश्र धातु डॉट डॉट कहलाती है। तो यहाँ पर पारे की मिश्र धातु आपकी अमलगम कहलाती है, ठीक है। तो आपका अमलगम आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा दूसरे रिक्त स्थान का। तो आपको यहाँ पर अच्छे से याद करते जाना, और साथ ही पेपर देने से पहले आपको इस पेपर को यहाँ पर याद करना है। तीसरा आता है, एसिटिक अम्ल का 3-4% विलयन डॉट डॉट कहलाता है। तो यहाँ पर एसिटिक अम्ल का 3-4% विलयन आपका यहाँ पर, ठीक है, थायरॉक्सिन, सॉरी, जो आपके यहाँ पर दिया गया एसिटिक अम्ल का 3-4% विलयन आपका सिरका कहलाता है, ठीक है। सिरका आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। फिर जो आपके यहाँ पर दिया गया, ठीक है, चौथा, डॉट डॉट हार्मोन के संश्लेषण के लिए आयोडीन अनिवार्य है। तो इसका आंसर रहेगा थायरॉक्सिन, ठीक है। थायरॉक्सिन हार्मोन के संश्लेषण के लिए आयोडीन अनिवार्य है। फिर आपका 5वां आता, विरल माध्यम में प्रकाश की चाल सघन माध्यम की अपेक्षा अधिक होती है। तो आपका 5वें का आंसर अधिक हो जाएगा, ठीक है। और जो आपके यहाँ पर दिया गया 6वां, अधिक आयु में कुछ व्यक्तियों के नेत्र का क्रिस्टलीय लेंस दुधिया अथवा धुंधला हो जाता है। इस स्थिति को डोडो कहते हैं। तो यहाँ पर इस स्थिति को, ठीक है, मोतियाबिंद कहते हैं। तो मोतियाबिंद आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा 6वें रिक्त स्थान का, ठीक है। तो आप यहाँ पर अच्छे से याद कर लीजिएगा, और साथ ही आपको वीडियो को यहाँ पर लाइक जरूर कर लेना, ठीक है। और साथ ही आपके यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी देख सकते हैं। अब चलिए आपके प्रश्न यहाँ पर 3 आते, 7 चुनिए, जो कि आपके 6 नंबर के रहने वाले हैं। तो पहला आता मेथिल ऑरेंज एवं, ठीक है, फिनोल्फ्थाली संश्लेषित अम्ल क्षार सूचक है। तो पहला आपका रहने वाला, ठीक है, सत्य। और दूसरा आता मछली के हृदय में 3 कक्ष होते हैं। तो दूसरा आपका असत्य हो जाएगा। और तीसरा आता अनुमस्तिष्क हमारे शरीर में संतुलन के लिए उत्तरदायी है। तो आपका तीसरा सत्य रहेगा, ठीक है। फिर आपका यहाँ पर चौथा आता है, जिन लक्षणों की वंशगति को नियंत्रित करते हैं। तो चौथा आपका असत्य हो जाएगा। 5वां आता निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है।
तो 5 में आपका यहाँ पर सत्य रहेगा। और 6 में आता विकिरण प्रकाश का वर्ण विकिरण करने वाले कणों के साइज पर निर्भर नहीं करता, तो जो आपका 6 में रहेगा वो आपका असत्य हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपके 70 यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। और साथ ही यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी देख सकते हैं। ठीक है, अब चलिए आपके आते हैं सही जोड़ी मिलाइए, जो कि आपकी 6 नंबर की रहने वाली हैं। तो पहली जो आपकी यहाँ पर आती है सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड को आपको सिंपली से यहाँ पर किलोचार अभिक्रिया से मैच कर देना है। और जो दूसरी आती है आपकी इंसुलिन, तो इंसुलिन को आपको NRI, ठीक है, NRI से मैच करना है। फिर आपकी तीसरी आती है टेस्टोस्टेरोन, तो इसको आपको नर जनन हार्मोन से मैच कर देना है। और जो आपकी चौथी आती है मेंडल के प्रयोग, तो मेंडल के प्रयोग आपको मटर का पौधा से मैच कर देना है। और जो आपकी 5वीं आती है धारा का चुंबकीय प्रवाह, तो इसको आपको मैच कर देना है। ठीक है, जो आपका धारा का चुंबकीय प्रवाह है, तो इसको आपको यहाँ पर और ठीक है और सर्टिस से मैच कर देना है। और जो आपकी 6वीं आती है प्रिज्म, तो प्रिज्म को आपको वर्ण विक्षेपण से मैच कर देना है। ठीक है, तो इस तरह से जो आपकी सही जोड़ी है वो कंप्लीट हो जाती हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, नहीं तो आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे आपको याद करने में आसानी जाएगी। और साथ ही यहाँ पे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी देख लीजिए। प्रश्न 5 आपका आता है, ठीक है, एक शब्दवाक्य में उत्तर दीजिए जो कि आपके 6 नंबर के रहेंगे। तो पहला आता है एक का रेजिया क्या है। तो यहाँ पर एक का रेजिया आपका यहाँ पर सांद्र HCl और सांद्र नाइट्रिक अम्ल के 3:1 के अनुपात को, ठीक है, ताजी मिश्रण को एक्वाराइया कहते हैं। इस तरह से आपकी एक्वाराइया की परिभाषा रहेगी। और दूसरा आता है अनुवांशिक लक्षणों की वंशागति के नियम किसने दिए। तो इसका आंसर रहेगा यहाँ पर ग्रेगर जॉन मेंडल ने। ठीक है, आपका यहाँ पर दूसरे का आंसर हो जाएगा ग्रेगर जॉन मेंडल। ठीक है, ये आपका यहाँ पर आंसर रहेगा, तो आप यहाँ पर अच्छे से याद कर लीजिएगा। और जो आपका यहाँ पर दिया गया, ठीक है, तीसरा आता उभय, ठीक है, उभय लिंगी पुष्प किसे कहते हैं। तो इसका आंसर है जिन पुष्पों में नर व मादा दोनों जनन अंग होते हैं उन्हें उभयलिंगी पुष्प कहा जाता है। और जो आपका यहाँ पर दिया गया 5वां लेंस सूत्र लिखिए। तो लेंस सूत्र आपका यहाँ पर होता है, ठीक है, 1/में, ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए 1/में F बराबर 1/में V प्लस 1/में U, ये आपका लेंस सूत्र होता है। और जो आपका यहाँ पर दिया गया UNEP का पूरा नाम लिखिए। तो यहाँ पर UNEP का पूरा नाम आपका यहाँ पर, ठीक है, होता है यूनाइटेड, ठीक है, नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। ठीक है, ये आपका UNEP का पूरा नाम होता है, ठीक है, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। तो इस तरह से जो आपके एक शब्दवाक्य होता है वो कंप्लीट हो जाते हैं। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए, आप प्रश्न आपका 6 आता है, वायु में जलाने से पूर्व मैग्नीशियम रिवर को साफ क्यों किया जाता है, इसका अथवा देख लीजिए। और साथ ही आपका 7वां क्वेश्चन आता है, ठीक है, सोडियम को केरोसिन में डुबाकर क्यों रखा जाता है, और इसका 7वें का अथवा क्वेश्चन भी देख लीजिए। जो आपके 2 नंबर के क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है, पहले हम इनको देख लेते हैं, फिर इनके आंसर देखेंगे। फिर आपका 8वां क्वेश्चन आता है, द्विखंडन बहुखंडन से किस प्रकार भिन्न है। अथवा आता है आपका माँ के शरीर में गर्भस्थ शिशु किस प्रकार पोषण प्राप्त करता है। फिर आपका 9वां प्रश्न आता है, ठीक है, परागण क्रिया निषेचन क्रिया से किस प्रकार भिन्न है। अथवा आता है एकल जीवों में प्रजनन की 4 विधियों के नाम एवं उदाहरण लिखिए। फिर आपका 10वां क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो 10वां क्वेश्चन आप यहाँ पर पढ़ लीजिएगा। और साथ ही आपका जो 10वें का अथवा आता है मानव नेत्र की सामान्य दृष्टि के लिए दूर बिंदु तथा निकट बिंदु नेत्र से कितनी दूरी पर होते हैं। और साथ ही आपका यहाँ पर 11वां क्वेश्चन आता है, ठीक है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियाँ कौन सी हैं एवं उनके उत्पाद क्या हैं। और साथ ही आपका इसका अथवा आता है पादप में जल एवं खनिज लवणों का वहन किस प्रकार होता है। फिर आपका यहाँ पर आता है 12वां वंशगत लक्षण क्या होते हैं। और आपका इसका अथवा आता है मेंडल के प्रयोग द्वारा कैसे पता चला कि लक्षण प्रभावी अथवा अप्रभावी होते हैं। और साथ ही आपका यहाँ पर 13वां प्रश्न आता अवतल दर्पण के मुख्य फोकस की परिभाषा लिखिए। इसका अथवा आता हम बाह्योत्तल दर्पण को ठीक है पश्च दृश्य दर्पण के रूप में वरीयता क्यों देते हैं। फिर आपका यहाँ पर 14वां क्वेश्चन आता है, तो इसे आप देख लीजिए। 14वें का अथवा आता है मीटर, ठीक है, मीटर फोकस दूरी वाली किसी अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। फिर आपका 15वां क्वेश्चन आता है किसी विद्युत परिपथ में लघुपतन कब होता है। और साथ ही इसका अथवा आता है 2 चुंबकीय क्षेत्र रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करते। ठीक है, फिर आपका 16वां क्वेश्चन आता है चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के कोई 2 गुण लिखिए। अथवा आता है चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के कोई 2 तरीके लिखिए। ठीक है, इन सभी के आंसर हम बताने वाले हैं। पहले आप यहाँ पर 2 नंबर के जो क्वेश्चन है वो देख लीजिए, फिर इनके आंसर देखेंगे। 17वां क्वेश्चन आता है, ठीक है, अजैव निम्नीकरण पदार्थ पर्यावरण को किस प्रकार प्रभावित करते हैं, कोई 2 प्रभाव लिखिए। अथवा आता है पारितंत्र में अपघटकों की क्या भूमिका है। ठीक है,
तो जो आपके यहाँ पर 17वें क्वेश्चन तक 2 अंक के क्वेश्चन दिए गए हैं, इनके आंसर देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए 6वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा आपका मैग्नीशियम धातु सामान्य ताप पर नम वायु की उपस्थिति मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, जो मैग्नीशियम रेवण की ऊपरी सतह पर जमा रहता है, इसलिए इसे वायु में जलाने से पहले ठीक है रेगमाल से रगड़कर साफ किया जाता है। इस तरह से पूरा आपको याद करना। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। और साथ ही आप 7वें क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए। सोडियम बहुसक्रिय धातु है जो वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से क्रिया करके आग पकड़ लेती है। ठीक है, इस तरह से पूरा जो आपको यहाँ पर दिया है, इसलिए इसे मिट्टी के तेल में डुबा कर रखा जाता है। यहाँ तक आपको याद करना है, आपका 7वें क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। ठीक है, फिर आप यहाँ पर 8वें क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए। द्विखंडन में कोई एक कोशिकीय जीव 2 छोटे और लगभग समान भागों में बट जाता है। ठीक है, द्विखंडन एक निर्धारित तल से होता है। इस तरह से आपका आंसर दिया गया, तो पूरा आपको यहाँ पर बहुखंडन होता है, यहाँ तक पूरा याद करना है। ठीक है, ये आपका 8वें क्वेश्चन का आंसर। और जो आपका यहाँ पर 9वां क्वेश्चन दिया गया था जिसमें आपको परागण और निषेचन में अंतर लिखना था, तो ये आपका परागण और निषेचन में आपके 3 अंतर दिए गए, तो यहाँ से आपको 2 अंतर याद कर लेने हैं। और साथ ही आपका 10वें क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए। ये आपका 10वें क्वेश्चन का आंसर दिया गया। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए आपका 11वें क्वेश्चन का आंसर, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और साथ ही आपका 12वें क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए। ठीक है, और फिर आपके यहाँ पर 13वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। ठीक है, मुख्य अक्ष की समानता आपतित करने परावर्तन के बाद दर्पण के ध्रुव एवं वक्रता केंद्र के बीच एक बिंदु F पर प्रतिष्ठित करती हैं। इसी बिंदु को अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। फिर आप यहाँ पर 14वें क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए। ठीक है, ये आपका 14वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। और साथ ही आप यहाँ पर 15वें क्वेश्चन का आंसर देख सकते हैं। जब विद्युत परिपथ में ठीक है विघुनमय तार तथा उदासीन तार संपर्क में आ जाती हैं तो प्रतिरोध के शून्य हो जाने के कारण लघु पतन होता है। ठीक है, ये आपका 15वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। और साथ ही आप यहाँ पर 16वें क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए। ठीक है, चुंबकीय बल रेखाओं के गुण निम्नलिखित हैं। चुंबकीय बल रेखाएं वक्राकार बनाती हैं। ठीक है, और इसका दूसरा गुण हो जाएगा एक दूसरे को ठीक है नहीं काटती हैं। और तीसरा गुण रहेगा आपका चुंबकीय क्षेत्र में यह रेखाएं समानांतर होती हैं। इस तरह से आपको सभी गुण याद कर लेने हैं। और साथ ही आप यहाँ पर 17वें क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए। तो इस तरह से जो आपके 2 अंक के क्वेश्चन दिए थे उनका आंसर हमने कंप्लीट करा दिया है। अब स्टूडेंट आपका 18वां क्वेश्चन आता है। ठीक है, वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है? अभिक्रिया ठीक है अभिक्रियाओं के समीकरण के उदाहरण लिखिए। ठीक है, आपका 3 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। इसका अर्थ आता है श्वसन को ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है, क्यों? फिर आपको 19वां आता है तंत्रिका कोशिका के नामांकित चित्र बनाइए, अथवा आता है प्रतिवर्ती क्रिया को स्पष्ट कीजिए। और साथ ही आपका 20वां क्वेश्चन आता है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ओम के नियम को समझाइए एवं उसका गणितीय रूप लिखिए। और साथ ही आप 20वें का अथवा भी देख लीजिए। फिर आपका 21वां क्वेश्चन आता है। ठीक है, और 21वें का अथवा आपका दिया गया एक ग्वाला ठीक है ताजे दूध में थोड़ा बेकिंग सोडा मिलाता है। इस तरह से आपका यहाँ पर दिया गया है। और साथ ही इसका आपका ठीक है ए पॉइंट और बी पॉइंट भी देख सकते हैं। फिर आपका यहाँ पर आता है 22वां। ठीक है, 4 संतृप्त हाइड्रोकार्बन के नाम सूत्र एवं संरचना लिखिए, अथवा आता साबुन एवं अपमार्जक में कोई 4 अंतर लिखिए। फिर आपका 23वां क्वेश्चन आता मनुष्य के पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए, अथवा आता ठीक है बंद एवं खुले रंध्र का नामांकित चित्र बनाकर रंध्र के 2 कार्य लिखिए। तो जो आपके यहाँ पर क्वेश्चन 18 से लेकर ठीक है क्वेश्चन 18 से लेकर आपके यहाँ पर क्वेश्चन 23 तक के जो आंसर है वो देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका 18वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत इसलिए कहा जाता है क्योंकि वियोजन अभिक्रिया में अभिकर्मक विघटित होकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनाता है। ठीक है, इस तरह से आपका यहाँ पर आंसर दिया गया है। तो पूरा आपको यहाँ पर उत्पाद बनाते हैं यहाँ तक याद करना है। फिर आप यहाँ पर 19वें क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए जिसमें आपका न्यूरॉन की संरचना का नामांकित चित्र बनाना था। ठीक है, तो ये आपका 19वें क्वेश्चन का आंसर। और साथ ही आप यहाँ पर 20वें क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए। पहले तो आप इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, और साथ ही इतना स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं 21वें क्वेश्चन का आंसर। तो ये रहा आपका 21वें क्वेश्चन का आंसर, तो इसका भी आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए आपका 22वें का अथवा का आंसर जिसमें आपको यहाँ पर साबुन और अपमार्जक में लिखने थे 4 अंतर। ठीक है, तो ये आपके 4 अंतर यहाँ पर दिए गए हैं, तो चारों अंतरों को आपको अच्छे से यहाँ पर याद कर लेना है। और साथ ही आप यहाँ पर 23वें क्वेश्चन का आंसर भी देख सकते हैं, ये आपका 23वें क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो इस तरह से जो आपका यहाँ पर विज्ञान विषय का पेपर वो हमने कंप्लीट करा दिया है। और साथ ही आप यहाँ पेपर का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक यहाँ पर वीडियो की डिस्क्रिप्शन दी गई है, तो आप वहाँ से पेपर का PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।